हाय एवरीवन, वेलकम टू माय वर्ल्ड ऑफ फ्लावर्स एंड कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने जीवन में खुश होंगे। आज की हमारी नई टैरोट का रीडिंग है। क्या आपके आसपास के लोग आपके लिए अच्छा सोचते हैं? ये एक जनरल रीडिंग है। जो बात आपसे रेजोनेट होती है वही आपको लेनी है, जो रेजोनेट नहीं होता उसको पूरी तरीके से जाने देना है। पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और वीडियो के स्क्रीन के ऊपर आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, तो वहां से आप मुझसे पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। यस, पर्सनल रीडिंग के चार्जेस होते हैं, चार्जेस बहुत ही कम है, तो आप आसानी से व्हाट्सएप मैसेज के थ्रू, ऑडियो के थ्रू पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। और बहुत सारे लोग मुझसे पर्सनल रीडिंग ले रहे हैं, तो आप भी आसानी से मुझसे जुड़ सकते हो। चलिए स्टार्ट करते हैं गाइस। यूनिवर्स डिवाइन बताइए, क्या उनके आसपास के लोग उनके लिए अच्छा सोचते हैं? सेज, ट्रैवलर, हाई प्रीस्टेस, समर, स्प्रिंग, ड्रम, मेडिसिन मदर, शेर, ईगल, एनिमल गार्डियन, हार्ट गार्डियन, स्टार गेजर, सेप शिफ्टर एंड हर्मिट। नाइस एनर्जी। बॉटम डिटेक्ट माउंटेन्स। ओके, तो यहाँ क्या आपके आसपास के लोग आपके लिए अच्छा सोचते हैं? इसके लिए आंसर आया है, ये एक जनरल रीडिंग है, तो 80% लोगों के लिए यस, आपके आसपास के लोग आपके लिए अच्छा सोचते हैं। और 20% लोगों के लिए मैं यह ज़रूर कहूँगी कि आपके आसपास के लोग आपके लिए अच्छा पूरी तरीके से सोचते हैं, ऐसा यहाँ नज़र नहीं आता है, वो साफ तौर पर है। जिसके चलते यहाँ फर्स्ट ऑफ ऑल मैं 80% लोगों के लिए बोलना चाहती हूँ कि आपके आसपास के लोग आपके लिए अच्छा सोचते हैं। वो यहाँ साफ नजर आ रहा है, क्योंकि आप उनके लिए अच्छे हो, आप अच्छे होते हो, आप सब कुछ अच्छा दे रहे हो, आप उनके लिए सब कुछ कर रहे हो, तो सही से वो भी आपके लिए अच्छे रहेंगे। जब तक कोई भी पर्सन सामने वाले पर्सन के लिए सब कुछ कर रहा है, तब तक वो इंसान उसके लिए बहुत अच्छा है। वो साफ तौर पे यहाँ साफ नजर आ रहा है। आप उनको हर तरीके से सब कुछ दे रहे हो, आप उनका काम कर रहे हो, उनकी जिम्मेदारी निभा रहे हो, उनको पैसे दे रहे हो, उनके लिए हर तरीके का खर्चा उठा रहे हो, उनको प्यार दे रहे हो, उनके लिए हर तरीके की प्रॉब्लम से लड़ रहे हो, उनके लिए सब कुछ करने के लिए तैयार हो, तब तक लोग आपको अच्छा ही मानेंगे। तो यहाँ 80% लोगों के लिए मैं यहाँ यही कहूंगी कि आपके आसपास के जो भी लोग हैं वो आपको इस वजह से अच्छा मानते हैं क्योंकि आप उनको सब कुछ अच्छा दे रहे हो, क्योंकि आप अच्छे हो, इस वजह से लोग आपको अच्छा मानते हैं। ये बात आपको अच्छी तरीके से समझनी है। जब तक आप उनको ना बोलना सीख जाओगे, जब तक आप उनको ना बोलोगे या उनको कहीं ना कहीं थोड़ा इंतजार कराओगे, थोड़ा उनको भी सहने के लिए बोलोगे, या कहीं ना कहीं उनका काम उनसे ही करने के लिए बोलोगे, तब उनको बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा और तब वो आपको लिए अच्छा मानेंगे। आप मुझे बताइए, कहीं ना कहीं उनके दिल में खटास आएगी आपको लेकर कि ये पर्सन क्यों बदल गया, पहले तो मेरा काम बहुत ही बेझिझक तरीके से कर देता था, अब क्यों नहीं कर रहा है, इस तरीके से सोचेंगे। तो यहाँ है कि आपको लोग अच्छा इस वजह से मानते हैं क्योंकि आप अच्छे बन रहे हो लोगों के साथ। इस वजह से आप डेवोटेड हो, बहुत अच्छी बात है, आप लोगों के लिए प्रिपेयर हो, लोगों के लिए तैयार हो,
इस वजह से लोग आपको अच्छा मान रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है, नो डाउट। लेकिन कहीं ना कहीं जो मैंने कहा कि कभी कभी ना बोलना भी सीखिए, फिर उनका रिएक्शन देखिए। आपकी ना बोलने की वजह से कहीं ना कहीं उनको फर्क पड़ेगा, तो फिर वो आपके लिए सही पर्सन नहीं है। आपके ना बोलने से सामने वाले पर्सन को इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है, कोई बात नहीं, मैं कर लूंगा, इस तरीके से वो जवाब दे रहा है, तो फिर वो पर्सन आपके लिए ठीक है, तो फिर वो आपके लिए सच्चा पर्सन है। तो आपके आसपास के जो भी लोग हैं उनको सब कुछ अच्छा अच्छा दिखाना थोड़ा बंद कीजिए, ये आपके लिए जरूरी है। लोग आपके लिए अच्छा मानते हैं, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसमें यह भी समझना है कि आप अच्छे हो, इस वजह से लोग आपके साथ अच्छे हैं। 20% लोगों के बारे में मैं यहाँ यही कहूंगी कि लोग आपके लिए अच्छा नहीं मानते हैं, क्योंकि आप कहीं ना कहीं उनको रूथली जवाब देते हो, आप उनके साथ थोड़े स्ट्रिक्ट हो, आप उनके साथ थोड़े आपको जो सही लगता है उस तरीके से बर्ताव करने वाले पर्सन हो। आप में कहीं ना कहीं खुमारी है सामने वाले पर्सन को जवाब देने की, ना बोलने की। इस वजह से लोग आपको कहीं ना कहीं अच्छा नहीं मानते हैं, क्योंकि ये उनकी प्रॉब्लम है, ये आपकी नहीं है। तो यहां अच्छा बनना ठीक है, लेकिन बहुत ज्यादा अच्छा बनना लोग बेवकूफ समझते हैं, इसको आपको समझना है। और बेवकूफ नहीं बनना है, स्मार्ट बनना है, चालाक बनना है। अपनी एनर्जी को कहाँ किसको देना है उसको समझना है। आप अभी आसानी से लोगों को अपनी एनर्जी दे दोगे, जब तक आपके पास सब कुछ है तब तक आप दोगे, लेकिन जब आपके पास वही एनर्जी अच्छी या आपके पास जो कुछ भी है वो नहीं रहेगा, तब आप उनके पास जाओगे तो वो आपको देंगे नहीं देंगे, इसको आपको समझना है। तो आपके लिए फर्स्ट एनर्जी ये आई है कि जितना आप लोगों के प्रति डेवोटेड हो, लोगों के प्रति इतने ज्यादा देने वाले पर्सन हो, उससे पहले तो बाहर निकलिए। आप बहुत ज्यादा लोगों के प्रति जुड़े हुए हो, उससे बाहर निकलिए। आप लोगों के लिए सब कुछ कमिटेड कर रहे हो, सब कुछ दे रहे हो, उससे पहले तो बाहर निकलिए, ये आपके लिए जरूरी है। तो आप लोगों के लिए सब कुछ कर रहे हो, इस वजह से आप खुश हो, तो कल जब आपको लोगों की जरूरत होगी तब लोग नहीं होंगे। इस वजह से आपके लिए फर्स्ट एनर्जी यही है कि लोगों को इतना ज्यादा देना बंद करे और खुद के साथ कमिटेड हो जाए। खुद को प्यार करना, खुद को कमिटेड करना, खुद के लिए वक्त निकालना, खुद के लिए सब कुछ करना, खुद के लिए खुश रहना, खुद का फेवरेट वर्क करना, खुद की हॉबी को आगे बढ़ाना, आपको जो पसंद है उसके लिए अपना वक्त निकालना, ये आपके लिए फर्स्ट प्रायोरिटी है। वरना कल जब लोग आपके ना बोलने की वजह से वो आपको ही छोड़कर चले जाएंगे। तो अभी हाल फिलहाल की करंट सिचुएशन में आप लोगों के साथ कमिटेड हो, समर्पण भाव दिखा रहे हो आप, जिसकी वजह से लोग आपसे बहुत ज्यादा खुश है और लोग आपको अच्छा मानते हैं। अच्छा का मतलब मैं यहाँ यही कहूंगी आपके लिए कि आप अच्छे हो, इस वजह से लोग आपके साथ अच्छे हैं, दैट्स इट। बाकी जब आप उनको सब कुछ देना बंद कर दोगे तो लोगों को आप अच्छे नहीं लगोगे। यहाँ आप अपना पर्सपेक्टिव भूल रहे हो और लोगों को जो पसंद आ रहा है उसके मुताबिक आप बदल रहे हो। तो लोगों को जो पसंद है उसके मुताबिक अपने आप को ढाल रहे हो। आपका खुद का पर्सपेक्टिव, खुद की बातें, खुद की खुशी, खुद की पसंदगी, ये सब कुछ यहाँ मायने नहीं रख रही है। आप उसको पीछे कर रहे हो, आप उसको साइड कर रहे हो, आप अपने तरीके से दूसरों के मुताबिक खुद को मूव कर रहे हो, और ये आपके लिए ठीक नहीं है। ये आपको कहीं ना कहीं आगे चलकर बहुत सारी ऐसी सिचुएशन दे सकता है जो आपने सोची भी नहीं। लोग हमें अच्छा माने, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन अपने आप को अच्छे की जगह स्मार्ट और क्लेवर बताइए, बुद्धिशाली बताइए, स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी में आइए। अच्छा वर्ड्स नहीं चाहिए। लोग अच्छा मानेंगे और उसका फायदा उठाएंगे, हमें बेवकूफ समझेंगे
और हमारे लिए बहुत अच्छी राय नहीं रखेंगे कि इसको तो मैं आसानी से पटा सकता हूं, ये पर्सन तो है ही बेवकूफ, इससे तो मैं आसानी से सारा काम करा सकता हूं, और वो ना भी नहीं बोलेगा। यहां साफ नजर आ रहा है कि आप एक जिम्मेदारी उठाते हो। नो डाउट आप जिम्मेदार पर्सन हो, इसका मतलब ये नहीं है कि आपके अपनी खुद के लिए वक्त निकालना भूल जाओ, आपको अपनी क्वालिटी ही नजर ना आए, आप अपने लिए क्या कर रहे हो, अपनी खुशी के लिए क्या कर रहे हो वही आपको पता ना चले, तो ये अच्छी बात नहीं है। तो यहाँ आप अपनी जिम्मेदारी में माहिर हो, काबिल तारीफ है, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं आप खुद कहाँ हो, आपकी खुद की जिम्मेदारी आपने कितनी ली है, आप खुद के साथ कितने खुश हो, आप खुद के साथ भरोसा रखते हो, खुद के साथ हो कभी? आपने अपने आप को कभी पूछा है कि आप खुद के साथ हो कभी? आप अपनी पावर में हो, आप अपने इमोशंस में हो, आप अपनी प्रैक्टिकलिटी में हो, आप हर तरीके से सब कुछ संभाल रहे हो, ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप अपनी जिम्मेदारी को बहुत बढ़िया तरीके से निभा रहे हो। लेकिन आप अपने आप के लिए कहाँ हो, कहाँ स्टैंड ले रहे हो अपने आप के लिए? वो आपने कभी अपने आप को पूछा है? तो जरूर पूछिए, ये आपके लिए जरूरी है। जब आप अपने आप के लिए स्टैंड लेना सीख जाओगे तब आपके लिए ये जो जिम्मेदारी है थोड़ी हल्की फुल्की हो जाएगी। लेकिन अभी तो आप में ये नजर आ रहा है कि आप अपनी जिम्मेदारी में इतने ज्यादा खोए हुए हो कि आपको अपने आप के बारे में सबंता ही नहीं है, आपको अपने बारे में कुछ पता ही नहीं है, आपकी क्वालिटी क्या है, आप कितने स्मार्टनेस वे में सब कुछ कर सकते हो, आप कितने क्लेवर हो, आप कितने कैपेबल हो, ये सब कुछ आपको पता ही नहीं है। आप सिर्फ लोगों के लिए सब करते जा रहे हो, अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हो, ये तो अच्छी ही बात है, लेकिन अपनी जिम्मेदारी के चक्कर में आप सब कुछ अपना आप के लिए भूल रहे हो, सब कुछ भुला रहे हो, ये अच्छी बात नहीं है। आप अपनी पावर में हो, लेकिन अपनी पावर में रहकर आप सिर्फ दूसरों का भला कर रहे हो, खुद का भला नहीं कर रहे हो। ये कड़वी बात है लेकिन हकीकत है। आपको लग रहा है कि आप इस पोजीशन में हो, मैं बहुत ज्यादा खुश हूं, मेरी एनर्जी बहुत ही ज्यादा लाइट है, मैं अपने आप में बहुत स्फूर्तिला एक्टिव महसूस कर रहा हूं, मेरी एनर्जी तो बहुत अच्छी है, इस तरीके से आप अपने आप को मान रहे हो, लेकिन अंदर से खाली हो, अंदर से आपको भी इमोशंस की जरूरत है, आपको भी दूसरों के अटेंशन की जरूरत है, आपको भी सब कुछ चाहिए जो दूसरों को मिल रहा है, आप दे रहे हो दूसरों को, आप अंदर से खाली हो, आपको पता है। आप जितना लोगों को इमोशंस दे रहे हो, आपके पास वो इमोशंस 1% भी आ रहा है? अपने आप से पूछे, लोग आपको सच में दिल से इमोशंस दे रहे हैं या सिर्फ आपसे कुछ काम करवाने के लिए इमोशंस दे रहे हैं? ये आपको जरूर पूछना चाहिए। तो आपको नई शुरुआत करने की जरूरत है। यह साफ आपके लिए जवाब आ रहा है कि 80% लोगों के लिए लोग आपको अच्छा इस वजह से मान रहे हैं क्योंकि आप लोगों के लिए सब कुछ कर रहे हो और अपने आप के लिए कुछ नहीं कर रहे हो। तो आपके लिए ये संदेश है कि आपको नई शुरुआत करनी चाहिए, अपने आप को फर्स्ट से स्टार्ट करना चाहिए। पहले से आपको अपने आप को इम्प्रूव करने की जरूरत है, अपने आप के लिए सोचने की जरूरत है, अपने आप को प्यार करने की जरूरत है। आप अपने आप के लिए क्या क्या कर रहे हो? क्या आप अपने आप के लिए बुक पढ़ रहे हो? क्या आप अपने आप के लिए कोई अच्छी प्लानिंग कर रहे हो? क्या आप अपने आप को सुधार करने की कोशिश कर रहे हो? क्या आप अपने आप के लिए सब कुछ कर सकते हो जो दूसरों के लिए करते हो? तब आप आलसी बन जाते हो, तब आपके अंदर आलस आ जाता है। जब आपके लिए खुद के लिए करने की बारी आती है तब आप इतने ज्यादा आलसी हो जाते हो कि हर तरीके का अपना जो भी वर्क है उसको साइड कर देते हो और दूसरों के लिए जीना है, दूसरों के लिए करना है, दूसरों के लिए मेहनत करनी है, दूसरों के लिए पूरे दिन कुछ ना कुछ करते रहना है, ये आपके दिमाग में रहता है। लेकिन जब खुद के बारे में करने की बारी आती है
तब आप कुछ नहीं करते हो, उसको छोड़ देते हो। कल हो जाएगा, परसों हो जाएगा, आज तो नहीं होगा, इस तरीके से अपने आप को ले रहे हो। तो इससे बाहर निकलिए। आपको सच में नई शुरुआत की जरूरत है। अपने आप की जो भी स्ट्रेंथ है उसको पहचानने की जरूरत है। आप जितने जिम्मेदार हो, कैपेबल हो, समझदार हो, इस क्वालिटी को बारे में आप खुद के लिए ही मानते नहीं हो। जो आप दूसरों के लिए हर तरीके की क्वालिटी दिखा रहे हो, वो क्वालिटी आपके अंदर ही है, तभी आप लोगों को दे रहे हो, लेकिन वो आपको नहीं समझ में आ रहा है। आपकी ही क्वालिटी आपसे अनजान है, जिसकी वजह से आप अभी दूसरों को खुश रखने में बिजी हो। और जब तक आप अपने आप के लिए स्टैंड लेना नहीं सीख जाते हो, तब तक आप ऐसे ही बॉल की तरह इधर से उधर, उधर से इधर होते रहोगे। अब आपको स्टेबिलिटी बनानी जरूरी है। अब आपको अपने लिए स्टैंड लेना जरूरी है। यहाँ आपके जो भी आप भगवान में मानते हो, वो यूनिवर्स, आपके इष्ट देवता, जो भी आप जिसमें भी मान रहे हो, वो आपको कह रहे हैं कि अब आपको अपने लिए स्टैंड लेने की ज़रूरत है। अब आपको अपने लिए सोचने की ज़रूरत है। अब आपको खुद की जिम्मेदारी निभाने की ज़रूरत है। खुद की स्टैंड को पहचानने की ज़रूरत है। खुद की क्वालिटी को देखने की ज़रूरत है। आप कितने माहिर हो, आप कितने समझदार हो, आपके अंदर भी डिसिप्लिन है, आप भी सब कुछ कर सकते हो। जो आप दूसरों के लिए करते हो वही सारे गुण आपके अंदर है, लेकिन वो खुद के लिए एक्सेप्टेबल नहीं है। दूसरों के लिए जब करने की बारी आती है तब आपको आपकी क्वालिटी दिखती है, लेकिन खुद के लिए जब करने की बारी आती है तब आपको आपकी क्वालिटी नहीं दिखती है। और यही फर्क अभी यूनिवर्स आपको समझा रहे हैं। यहां आपको कहा जा रहा है कि आपको फिर से नई शुरुआत करनी चाहिए। अपने आप को पहचानने की जरूरत है। खुद के लिए सब कुछ करने की जरूरत है। खुद की हॉबी में इंटरेस्ट लीजिए। खुद के लिए इंटरेस्ट लीजिए। खुद को संवारने के लिए इंटरेस्ट लीजिए। खुद के लिए सब कुछ करने के लिए इंटरेस्ट लीजिए। अब आपको दूसरों को वक्त नहीं देना है। ना बोल दो, वो गुस्सा हो जाएंगे, होने दो। वो नाराज हो जाएंगे, होने दो। वो आपके साथ बातचीत नहीं करेंगे, नहीं करें। आपको उनकी जरूरत नहीं है, उनको आपकी जरूरत है। ये दिमाग में रखिए। वो आपके पास जरूर आएंगे क्योंकि उनको आपकी जरूरत है। वो आपको फुसलाएंगे, आपको बार बार अपनी ओर करने की कोशिश करेंगे। वहां भी आपको अपने लिए स्टैंड लेना है और वहां भी आपको दिखाना है कि अब मेरे पास वक्त नहीं है, अब मैं आपके लिए फ्री नहीं हूं। मुझे अपने ड्रीम देखने हैं, मुझे अपनी जर्नी स्टार्ट करनी है, मुझे अपने लिए सब कुछ करना है और मुझे अच्छा बच्चा बोलना बंद कर दो। जब मेरी बात मैं आपके साथ करता हूं तब तो आप मेरी बात नहीं सुनते हो। जब आपकी बात सुनने की बात आती है तो मैं ध्यान से सुनता हूं। ये आपने बार बार नोटिस किया होगा कि जब आप अपनी तारीफ करते हो, जब आप अपनी वाहवाही कर रहे होते हो, जब आपने कुछ अचीव किया होता है, तब वो आप लोगों को बताते हो, तब लोग वो नहीं सुनते हैं, जानबूझकर अवॉइड करते हैं आपको, क्योंकि वो चाहते हैं कि आप इस तरीके से नीचे ही दिखने चाहिए। आप इस तरीके से हमारे सामने छोटे ही रहने चाहिए। आप बड़े बनने नहीं चाहिए। आपको हम अच्छा बोलकर बेवकूफ बना सकते हैं। इस तरीके से लोग आपको लेकर देखते हैं। तो यहां आपके आसपास के लोग आपके लिए अच्छा मानते हैं आपको, लेकिन ये जो उनकी अच्छाई है आपको लेकर, वो सिर्फ उनके स्वार्थ के लिए है, उनके स्वार्थ के मतलब से है। वो सेल्फिश है। वो आपसे कुछ ना कुछ लेना चाहते हैं, देना कुछ नहीं चाहते हैं। इसको आपको समझना है। यहाँ लास्ट एनर्जी है मेडिसिन मदर एंड हर्मिट। अब आपको
अपने आप के साथ जुड़ने की सख्त ज़रूरत है, ये आपके लिए कहा जा रहा है। और अपने आप में बहुत ज़्यादा नॉलेज गेन करने की ज़रूरत है। जो भी आपने दूसरों को लेकर किया है वही आपकी स्ट्रेंथ है, वही आपकी कैपेबिलिटी है, वही आपकी सारी क्वालिटी है। उसको पहचानो, उसको देखो कि आप कितने पावरफुल हो, कितने होनहार हो। वो आप हो, आपको पता है। अब आपको अपने सेल में जाने की ज़रूरत है। अब आपको खुद को पहचानने की ज़रूरत है। अब आपको कहीं ना कहीं अपने साथ वक्त बिताने की ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरत है। अभी तक लोगों के साथ आपने सब कुछ दिया, उससे आपको कुछ नहीं मिला है, तो फिर आपको इस एनर्जी में जाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और आप कुछ लोगों को दे रहे हो, इसके बदले में आपको कुछ मिल रहा है, तो वो 20% लोग हैं। इतना मैं ज़रूर कहूँगी, क्योंकि उनको इक्वालिटी पता है, गिव एंड टेक पता है। आप सिर्फ देते चले जा रहे हो। ये 80% लोग जो भी है वो सिर्फ दे रहे हैं, उनको कुछ मिल नहीं रहा है उसके बदले में। खुद के माइंड को सुधारने की ज़रूरत है। आप बहुत कुछ हो, आप फीमेल हो तो यहाँ मैं ज़रूर कहूँगी कि आप अपने आप में ही अमेजिंग हो, आप अपने आप में ही बेस्ट हो। आप जो कुछ भी अपने लोगों के लिए कर रहे हो वही आपकी क्वालिटी है, वही आपकी पेशेंस, वही आपकी स्ट्रेंथ है। इसको आपको पहचानो। आप में बहुत सारी क्वालिटी है। आप दूसरों के साथ बातचीत करते हो तब पेशेंस रखते हो, तो वही भी वो आपकी क्वालिटी है। आप दूसरों के लिए बहुत कुछ कार्य कर रहे हो तो वही आपकी मेहनत, आपकी क्वालिटी है। आप दूसरों की जिम्मेदारी अच्छी तरीके से ले रहे हो तो वही आपकी क्वालिटी है। आप बाहर का भी काम बहुत आसानी से कर रहे हो तो वो भी आपकी क्वालिटी है। आप दूसरों को समझने की क्षमता रखते हो तो वही आपकी क्वालिटी है। तो आप एक फीमेल हो तो हर रोज आपके अंदर बहुत अच्छी अच्छी क्वालिटी है, वो आप ही नहीं देख पा रहे हो। और यही क्वालिटी आपको आगे बढ़ा सकती है। आपकी लाइफ में आप जो कुछ भी बनना चाहते हो वो इसी क्वालिटी की वजह से आप बन सकते हो। यहां आपको अब ये एनर्जी में जरूर आना है। आप मेल हो या फीमेल हो, यहां मैं जरूर कहूंगी कि आपको अपने आप के लिए अब स्टैंड लेने की ज्यादा जरूरत है। आपके बच्चों के साथ हो, आपके पेरेंट्स के साथ हो, आपके आसपास के जो भी लोग हो, उनको बताइए कि आप कितने होनहार हो। आप उनके लिए सब कुछ कर रहे हो तो आप कितने पावरफुल होंगे। आप मामूली नहीं हो, आप कमजोर नहीं हो, आप बहुत कुछ हो अपने आप में। ये उनको दिखाइए, ये आपके लिए जरूरी है। ये है रीडिंग। डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। लव यू, बाय।